हेलो बच्चों, आज देखिए हमने जो पिछला वीडियो नंबर 15 जो आपको बना के दिया था, उसी के आगे के कुछ और सवाल हैं। उसी मैटर के और आगे सवाल दे रहे हैं। 3 सवाल और लगाने जा रहे हैं। इसको आप देखिए। एक स्फेरिकल गोल सरफेस में आपको किस तरीके से रिफ्लेक्शन इंडेक्स बनेगा, क्या उसका इमेज का नेचर बनेगा, उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इसके ऊपर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताने जा रहे हैं। उसी के सापेक्ष हैं। ठीक है, ये देखिए अभी हम 100 बिगाड़ रहे हैं, फिर हम बात लगा रहे हैं। ठीक, ये वीडियो नंबर 15B कहिए इसको, क्योंकि 15A के साथ में ही जुड़ा है 15B। इसमें क्या है, एक ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक स्फेरिकल सरफेस है पूरा। इसके अंदर रिफ्रैक्शन इंडेक्स कितना है, 4/3 है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। और ये इसका कितना है, 1। या चूँकि यहाँ पर एयर है, ये 1 है, ये वाटर है एक प्रकार का। ठीक है, कोई भी हो जिसका म्यू कितना है, 4/3 है। मतलब रिफ्रैक्शन इंडेक्स कितना है, 4/3 है। और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक कि ये सी है, ये आप सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ऊपर, और हम इधर से देख रहे हैं। इसमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। इसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी। हमने इसको यहाँ से देखना शुरू किया, इस तल से, पी की ओर से देखना शुरू किया। यहाँ से ये हमारी, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं इस तल की तरफ। ये जो तल है, सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। इसका सेंटर यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पी है -10 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ प्रकाश की किरण पहले इधर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको नॉर्मल डाल देंगे। नॉर्मल हमेशा सेंटर से चलता है। ये पी यहाँ से देख रहे हैं, नॉर्मल यहाँ से नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर पर दिखाई पड़ता है। ये नॉर्मल है। अब चूँकि यहाँ ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो क्या होगा, ये किरण जो है, ये रे अभिलंब से दूर हट जाए, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये किरण जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, किरण इधर जाएगी। तो इसको जब हम आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज बनेगी आई। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। इसको बढ़ाने के बाद में चूँकि नॉर्मल है, डेंसर से जा रहे हैं, तो नॉर्मल की तरफ से इमेज इधर बनेगी। इसमें देखिए यू का मान कितना होगा, यू बराबर, यहाँ से नापेंगे इस साइड में, यू बराबर -10 सेंटीमीटर। यू कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। और आर कितनी हो जाएगी, आर भी इधर से नाप रहे हैं, -15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, यह 5 है। और N1 कितना है, किरण अंदर से बाहर तरफ जा रही है, यानी 4/3 से A की तरफ जा रही है। तो N1 बराबर है 4/3। तो N2 बराबर कितना होगा, N2 बराबर है 1 एयर। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना, V बराबर क्वेश्चन B निकालना है। तो फार्मूला कौन सा लगा देंगे, N2/V -N1/U बराबर N2 - N1/R। ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए N2 कितना है, N2 मान है 1/V -4/3। U कितना है, U है -10। ठीक है, U कितना है, -10 बराबर N2 - N1। N2 कितना है, 1 -4/3 अपान R कितनी है, रेडियस है -15। सॉल्व कर दीजिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस हो गया, यानी 1/V + 4/30
बराबर यहाँ कितना हो जाएगा -15, इसका एलसीएम कितना रहेगा 3, तो 3 - 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया 1/v माइनस 1/v बराबर 4/3 माइनस 4/30, 4/30 माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो यानी +1 हो जाएगा, 1/45, ठीक -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 15×45 ये बन जाएगा। तो 1/v बराबर इसमें एलसीएम कितना रहेगा 90, तो यहाँ हो गया -12, 4×3 = 90, 3 × 4 = 12 +2, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1/v बराबर 12 में से 2 हो गए 10 बचेगा -10/90, तो v बराबर हो गया -9, ये v का मान निकला, यानी इमेज कहाँ बनेगी -9 सेंटीमीटर पर, समझ गए। तो यहाँ से इमेज कितनी डिस्टेंस बनेगी -9 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। ठीक है, उतार लीजिए इसको। कैसे बनेगा, ये गोल स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर देखिए यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है -10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेडियस कितना है इसका यहाँ से यहाँ तक -10 हो, क्योंकि पी से ही काउंट करेंगे। डिस्टेंस हमेशा मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जो पी है यहाँ से ही मेजर करेंगे, मेजर फ्रॉम पी। अब इस तरीके से हमने मान आर का मान हो गया -15, यहाँ रेडियस 15 है, n1 कितना है, यहाँ जो किरण यहाँ से बाहर तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यह हो गया n1 4/3। ठीक है, इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके v का मान -9। अब चूँकि यहाँ पर देखिए u का मान माइनस में है, b का माइनस है, ये कैसी इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज में कितनी डिस्टेंस बनेगी, डिस्टेंस पर कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, यानी v बराबर हो जाएगा -9 सेंटीमीटर, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी। ठीक, कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। आप देखिए फाइंड द पोजीशन इमेज ऑफ दिस नेचर, वर्चुअल इमेज बनेगी, कितनी दूरी बनेगी 9 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। ठीक है, अब देखिए ये हम यहाँ पर रखे हैं, इस तरीके से हम यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो इसको पी या मान लेंगे। ठीक, अगर सेकंड में ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में हमने इधर माना, क्या माना, सेकंड पोजीशन में इधर माना, तो ये ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, इधर चलेगा, इसको बिगाड़ दें, इमेज भी यहाँ है। ठीक है, अब इसका जो इधर बनाएंगे तो इसमें डायरेक्शन यहाँ पी से नापेंगे, पी से यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रकाश की किरण इधर जाएगी, प्रकाश किरण इधर जाएगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक का माइनस मानेंगे, बिगाड़ते हैं इधर। इधर हो जाएगा u बराबर, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन पी से यहाँ नाप ले लेगी, ये किरण इधर जा रही है ऊपर तरफ, तो माइनस यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है किरण, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, यहाँ से यहाँ तक की 5 है, मतलब 20 सेंटीमीटर हो गई। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा 20 सेंटीमीटर पर, u बराबर -20, r कितनी हो जाएगी, r भी इधर से नापेंगे, r हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण n2 से एयर में जा रही है, n बराबर 1 की तरफ जा रही है, यानी n1 बराबर हो जाएगा 4/3 और n2 बराबर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से v बराबर क्वेश्चन b याद करना है। ठीक, u बराबर -20, क्योंकि यहाँ से नापेंगे तो -20 सेंटीमीटर हुआ, इस डायरेक्शन में किरण इधर जा रही है इसके अपोजिट, तो प्लस पॉजिटिव किधर हो जाएगा इस डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव इधर रहेगा और निगेटिव इधर साइड में होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ हो गया u r का मान 15 हो गया, n1 इसके अंदर से बाहर जा रही है, n1 का मान 4/3, n2 मान 1, बी ए क्वेश्चन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फार्मूला लगा करके। देखिए यहाँ लगा दीजिए फार्मूला, इसमें n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, इसमें मान रख दीजिए। n2 निकाल, n2 कितना दिया हुआ है,
N2 1 है, 1/V माइनस 4/3 और यू का मान है -20, ठीक है, बराबर N2 4/3, N2 मान 1 माइनस 4/3। अब R कितनी है, R का मान है -15। इसको सॉल्व करके V का मान निकाल सकते हैं। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 7, तो 1/V माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 4 पंचे 20 कर दीजिए एकदम, 4 पंचे 20, 5 दियों 15, 1/15 हो गया, बराबर -15 इंटू 3 -1 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ठीक है, -1 -50 यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि -1 हो जाएगा ऊपर, नीचे -15 था, माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो 1/V बराबर 1/45 माइनस 1/15, सॉल्व कर लीजिए। 1/V बराबर 45 एलसीएम रहेगा, तो यहाँ आ गया 1 - 3 बराबर हो गया -2/45, तो कितना हो गया यहाँ पर, B बराबर हो गया -45/2 बराबर हो गया -22.5। ये इमेज कैसी इतने सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, कैसी बनेगी ये इमेज, क्योंकि V का मान भी माइनस में है, U का मान भी माइनस में था, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कितने डिस्टेंस बनेगी, 22.5 डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक है, उतार लीजिए इसको। अब हमें V का मान पता हो गया, V का मान कितना निकला है, -22.5 सेंटीमीटर। बिगाड़ दें, उतार लीजिए इसको। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, ठीक। सेकंड की तरफ बनेगी ये सेकंड की तरफ, ये सेकंड पोजीशन है, इस साइड में देख रहे हैं हम इसको, ठीक। अब देखिए इमेज कहाँ पर बनेगी आकर, जो हमने स्फीयर बनाया था इसमें कहाँ किस जगह पे इमेज बनेगी। ये स्फीयर कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 है, ये भी 15 है, 22 हो गई, 15 यहाँ नहीं 20 यहाँ हो गया, यहाँ पर बनेगा इस पर। इसके मतलब यहाँ से हम खींच दें इस तरीके से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल खींच दिया हमने, ये नॉर्मल है। अब चूँकि यहाँ इसके कम रहते तो ये दूर हटेगी, यहाँ इससे ये जो लाइन खींची है इससे दूर हटेगी, क्योंकि डेंसर से रियल में जा रहे हैं तो ये अविलंब से नॉर्मल से दूर हटेगी ना, ये एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी आकर के, यहाँ पर इमेज बनेगी। कितनी दूरी बनेगी इमेज, यहाँ से दूरी है 22.5 की दूरी पर इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ से ऑब्जेक्ट था 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और R कितनी है, R है -15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी P से लेकर के -15 पर। तो इस तरीके से ये इमेज यहाँ बनेगी, इमेज की यहाँ कहाँ बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक। ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डिस्टेंस बराबर -22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्फीयर है, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ इसका सेंटर है, और बस तो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है O पर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की P कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखा है। और इसमें अब देखिए यहाँ पर ये 4/3 है इसका म्यू, n बराबर कितना है 4/3, इसका n कितना है 3/2। ये ग्लास है, यहाँ पर कोई मीडियम है जैसे वाटर वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है, जिसका म्यू कितना है या 4/3 है, इसका कितना है 3/2। ये डेंसर है, ये रेयर है, क्योंकि ये 4/3 कम है, ये 3/2 ज़्यादा है।
तो यहाँ से अब यहाँ पे सेंटर सी रहेगा यहाँ पर। अब देखिए कोई इमेज यहाँ से चली तो यहाँ से आएगी, पहले इधर साइड में जा रही है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल बना दीजिए। अब जब इमेज इधर जा रही है तो इसका नॉर्मल कितना रहेगा, सी से मिला दीजिए इसको, ये इसका नॉर्मल रहा। ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से किधर, ये जो इमेज जा रही है यहाँ पर इंसिडेंट रे जा रही है, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल से किधर जाएगी, झुकेगी। ये एंगल छोटा ये रहेगा, ये बड़ा रहेगा एंगल, क्योंकि नहीं ये 3/2 कम है, ये ज़्यादा है तो ये इधर झुक जाएगी। तो कि ये कोण जो है ये सीधा नहीं जा करके थोड़ा इधर मुड़ जाएगा अपनी तरफ, तो इस तरीके से जाएगी किरण, ठीक है, ये जाएगी इस तरीके से, ठीक। नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ये देखो ये सीधी रेखा है, कुछ तिरछी रेखा होगी, नॉर्मल तरफ झुक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट है, हम कहाँ से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से देखना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से देखेंगे। ये नॉर्मल तरफ झुक गई। अब इसमें यहाँ पर क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पर u बराबर है -20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u कितना है, -20 सेंटीमीटर दूरी पर। और r कितनी रहेगी, r यहाँ से यहाँ तक का कितने दूरी है, r का मान है इसमें 20 सेंटीमीटर। बीस सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है, r का मान यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके बाद में फिर आर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बस तो यहाँ से 20, तो आर कितनी रहेगी। अब क्योंकि इतना नाप रहे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ये रहेगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव होगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना है, 20 सेंटीमीटर, इसलिए इसको माइनस में रखा है। n1 कितना है, किरण बाहर से अंदर तरफ जा रही है, n1 कितना है 4/3, और n2 कितना है, n2 है 3/2 रहेगा, ठीक। b ज्ञात कर लीजिए, b बराबर क्वेश्चन, v का मान निकालना, ठीक। उतार लीजिए दोनों, u बराबर -20, r बराबर 10, n1 बराबर 4/3, n2 बराबर 3/2, क्योंकि अंदर बाहर से अंदर तरफ जा रही है तो ये n1 की 4/3 हो गया। अब निकाल लीजिए मान इसका, v का मान ज्ञात कर लीजिए। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड के हिसाब से फिर लगाएंगे, फर्स्ट के हिसाब से चल रहे हैं, फर्स्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, तो n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, ये सूत्र है। n2 कितना है इसमें, n2 मान है 3/2, v माइनस n1 कितना है 4/3, u कितना है -20 बराबर 3/2 माइनस 4/3 आर कितनी है, आर का मान है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चेक कर लीजिए, 3/n2 कितना 3/2v माइनस 4/3 -20, ठीक है, 3/2 माइनस 4/3/10, आर कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 3/2v माइनस प्लस हो गया, 4×5 = 20, 5×3 = 15, 5×3 = 15 हो गया। यहाँ कितना रहेगा 15 माइनस बराबर यहाँ हो गया 10, एलसीएम कितना रहेगा 6, 2 3 6 लक्षम हो गया, तो 3 6 3 रखा 9 माइनस 3 दूनी 6 2 4 8, ठीक है। तो 3 6 3 रखा 9 और 3 दूनी 6 2 4 8 बराबर हो गया 1/60, 1/60। तो 3/2v बराबर हो जाएगा 1/60 प्लस 1/15, ये हो गया। तो कितना मान हो जाएगा इसमें 60 एलसीएम हो गया, और यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका 60 एलसीएम 1 प्लस 15 × 60, तो 3/2v बराबर हो गया 5/60, 5 × 5 12 × 60, 1/12 हो गया, यानी 3/2v बराबर 1/12। अब का हल कर दीजिए इसको, v 1/v
1/b बराबर हो जाएगा 1/12 में गुणे 2/3, तो 2 छंग 12, तो 1/b बराबर हो गया 1/18। फिर चेक कर लीजिए एक बार, u का मान कितना रहेगा -20, यानी p से ही काउंट करेंगे। -b, r कितना है 10, r कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को r कितनी है 10 सेंटीमीटर, r कितनी है इसमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। देखिए सूत्र है N2/v माइनस N1/u, सूत्र सही लिखा। ठीक है, 3/2, N2 का मान कितना है 3/2, 3/2 b माइनस 4/3 -20, 3/2 माइनस 4/3। अब हल कर लीजिए 3/2b 1/15, 4 पंचे 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 बराबर 9 2 3 6 लघुत्तम हो गया, 6 एलसीएम हो गया। तो आर का मान कितना है 10 है, तो यहाँ 10 लिखा, 2 3 6 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 2 चाकू 8, 9 में से 8 गए 1 बचे 10×60। ठीक है, तो 3/2b बराबर 1/60 ये हो गया मान। कितना मान हो गया 1/60, और 1/60 में धन 1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा। ठीक है, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया था, अब इस डायरेक्शन जाने से ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 -4। ठीक है, 15 चौको 60। अब यहाँ पर 4 में से 1 गए -3 बचेगा, यहाँ से देखिए मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक कर लीजिए। 3/2b बराबर -3/60, 3 एकन 3 3 बीतियाँ 60 बराबर हो गया -1/20, 1/20 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3/2b बराबर -1/20, तो 2.20। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये इमेज बनेगी कहाँ, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। ठीक है, अब चूंकि ये माइनस में है इसलिए P से इधर साइड इमेज बनेगी, यहीं पर बनेगी इमेज, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी लगभग, और बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर इमेज बनेगी I1 बनेगी, I1 इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी इमेज। अब कैसे बनेगी, अब देखिए ये विलंब से दूर हट गई, इसको जब आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से तो ये यहाँ पर मिलेगी आकर के, कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ पर बनेगी इमेज। इसकी इमेज है, इसको जब मिरर से देखेंगे, मतलब इसके अंदर से देखेंगे जब हम, तो कहाँ दिखाई पड़ेगी, यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ेगी। कितनी दूरी बनेगी 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ये माइनस में है। ये भी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, समझ गए, ये सब मान हमने निकाल लिए, और इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके आपका वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस कितनी बनी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। उतार लीजिए इसको, और चूंकि आप सेकंड चलेंगे इधर साइड से, बिगाड़ दें अब सेकंड में ये वर्चुअल इमेज B बराबर कितना निकला था -30 सेंटीमीटर पर। वर्चुअल इमेज को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, वर्चुअल इमेज को ऑब्जेक्ट मान करके चलेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे वर्चुअल इमेज को। तो यहाँ क्या रखेंगे, इधर से जब देखेंगे तो यहाँ पर इसको
यहाँ पर जब सेकंड तरफ देखेंगे तो यह इसको पी आर रख दीजिए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना था, 30 था। ये इमेज अब ऑब्जेक्ट बन जाएगी, यानी I1 क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जो इधर से देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो U बराबर कितना हुआ, -30 ये हो गया, 20 ये 15, यानी 50 हो गया सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 ये है, 10 जुड़ जाएगा 20 और 30 ये 50 हो जाए। और R कितना है, अब इधर से देख रहे हैं R कितना रहेगा, R का मान, क्योंकि R का मान यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर है। बिंदु P से देखेंगे ना यहाँ से, तो कितना होगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक, -10 सेंटीमीटर। उतार लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2, -10 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना इसी तरह, -10 सेंटीमीटर। तो N1 कितना रहेगा, N1 हो जाएगा, ये अंदर से अब बाहर तरफ जाएंगे, क्योंकि यह रे जब आगे जाएगी तो यहाँ से डिस्प्लेस होगी, ये डिस्प्लेस, यहाँ से नॉर्मल जब बनाएंगे ये बनेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल रहेगा, ठीक। तो N1 कितना रहेगा, अंदर से बाहर जाएगी 3/2, N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा 4/3, ये N2 होगा 4/3, क्योंकि N2 मान 4/3 अंदर से बाहर जा रही इसलिए। तो यहाँ नॉर्मल ये रहेगा। अब नॉर्मल से ये हमारा डेंसर मीडियम है, अंदर का डेंसर है, बाहर का रेयर है, तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी किरण, ये क्या जाएगी, थोड़ी और हट जाएगी। जो बाहर निकल रही है वो ऐसे न होकर के थोड़ा एंगल बढ़ा के निकलेगी, तिरछी हो जाएगी थोड़ा, इस तरीके से ये बनेगी किरण, ठीक। अब मान याद कर लीजिए V कितना आएगा, देखो इसको जब आगे B कितना निकलेगा, मतलब एंड सूत्र लगा दीजिए पूरा, इसमें ही B का मान निकाल लीजिए। तो N2/B माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। तो N2 कितना है, N2 है हमारा 4/3, B कितना है निकालना ही है, माइनस N1 कितना है, N1 है 3/2, और U कितना है -50 बराबर N2 4/3 माइनस 3/2 बटे R कितनी है, -10, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/3B यानी 4/3B माइनस प्लस हो गया 3/100, 50 दूनी 100, ठीक है, 3/100 हो गया, बराबर ऊपर LCM -10 हो गया, LCM रहेगा इसमें 6, 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 8 माइनस 2 3 6 3 का 9, ठीक है, 2 3 6 LCM रहेगा, तो 3 दूनी 6, 2 चाकू 8 हो गया, यहाँ पे कितना रहेगा, 3 का 9, बराबर मान कितना आ जाएगा, -1/-60 संगा 60, ठीक है। अब माइनस खत्म हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, 1/60 हो गया, यानी 4/3B बराबर हो गया, 4/3B बराबर 1/60, 1/60, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 में गुणा 3/4, 3 काट दीजिए 20 हो गया, तो B बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। फिर चेक कर लीजिए एक बार, अभी कोई मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक आ सकती है, इसको फिर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। U का मान कितना है, -50 है, R का मान -10 है, N1 का 3/2 और N2 का 4/3, B ज्ञात करिए। इसमें आप देखिए, इसको हम निकालने के लिए सूत्र रख दिया, ये सूत्र में वैल्यू रख दी 4/3B, N2 का मान 4/3B 3/2 -50, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 है, यानी 30 ये थी, 20 ये थी, 50 हो गई, 5/4/3 माइनस 3/2 अपान -10, ठीक। 4/3B माइनस 3/100, 3 ऊपर हो गया, 50 दूनी 100, ठीक है। माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बार बार वही मिस्टेक हो जाती है, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया,
ठीक है। तो यहाँ प्लस होने के बाद में ये माइनस, इधर जब 3/100 लिखा, यहाँ पर लिख दिया कैलकुलेशन करके 1/60 आ गया। अब यहाँ पर बिगाड़ दें तो इतना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पर, यानी 4/3b बराबर हो गया 1/60 माइनस 3/100, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 4/3b बराबर हो गया, इसका एलसीएम कितना रहेगा, एलसीएम इसका रहेगा 6000 कितना रहेगा 6000। इसका यहाँ जाएगा 100 माइनस यहाँ 100 रहेगा 100 हो जाए, यहाँ से काट दिए 2 जीरो कट गए 18, यहाँ हो गया 1800, 180, 60 हो गया, 180 हो गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर देखिए मिल गया सही, 60 6000 हुआ, एलसीएम ले लिया आपने 6000, तो यहाँ हो गया है 6, यहाँ पर 6000 कट गया यानी 100 आ गया, यहाँ पर 100 कट गया यानी 60 180 आ गया। कुल मिला कितना हो जाएगा 4/3b बराबर हो जाएगा -80/6000। अब काट दीजिए, बिंदी बिंदी कट गई, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 200 हो गया। ठीक है, तो 4/b बराबर हो गया -8/200। ठीक, काट दीजिए बैल, तो -8b बराबर हो जाएगा 800, तो b बराबर कितना हो गया -800/8, तो b बराबर हो गया -100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। v का मान कितना निकलेगा -100 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से v का मान निकला -100। अब देखिए इसको जब रे बढ़ाएंगे तो ये डेंसर है मीडियम, ये रेयर है मीडियम, तो अविलंब से दूर हट जाएगी, तो क्या अविलंब से दूर हट गई, ये कोण से ये कोण बड़ा है। अब इसको जो आगे बढ़ाएंगे चलते चले गए, यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर किरण बनेगी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेकेंड इमेज यहाँ बनेगी। कैसे बनेगी सेकेंड इमेज, कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी 100 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, और आगे बढ़ा देंगे यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल फ्रॉम P डैश इज 100 सेंटीमीटर। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज 100 सेंटीमीटर बनेगी। कहाँ से, P से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी। ठीक, समझ गए। यह था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और रह गया पूरा लगाने के लिए, तब तक के लिए हम बिगाड़ दें, इसको उतार लीजिएगा। देखिए स्फेरिकल सरफेस सही है, ये फर्स्ट है, इधर सेकंड से है, इधर से हम देखना चाहते हैं कितनी इमेज बनेगी। और यहाँ से ये मेन है, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर सेंटर है, और कोई किरण यहाँ से जा रही इन्फिनिटी से, जा रही है, इन्फिनिटी से जाकर ये बढ़ रही, यहाँ से क्या किरण इन्फिनिटी जा रही है, इसका रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक। अब इन्फिनिटी जा रही है, नॉर्मल कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब इन्फिनिटी जा रही है, इसके मीडियम कितना है 3/2, ये 3/2 है, इसका 1 है, यह एयर है। और इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से योगमान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, इधर जा रही है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में किरण क्या हो जाएगी, इधर घूम जाएगी, इधर जाएगी, मतलब जो भी जाए इधर जाएगी। यहाँ पर यू का मान कितना है, देखिए u बराबर है -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही है। इसकी फाइंड द इमेज, फाइंड इमेज एंड नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर, एंड नेचर।
तो u बराबर इतना है, इसमें r कितनी है, चूँकि मैं इधर पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में निगेटिव होगा। किरण इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, यहाँ से p मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, c सेंटर से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का रेडियस है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, यानी +5 रहेगा। n1 कितनी है, बाहर से अंदर तरफ जा रही है, n1 हो जाएगा 1 एयर में, और n2 कितना रहेगा, n2 3/2 अंदर तरफ जा रही है ना, ये अंदर है। अब इसमें मान निकाल लीजिए फार्मूला लगा करके, फर्स्ट इस डायरेक्शन में, फिर सेकंड बाद निकालेंगे, पहले फर्स्ट निकाल लीजिए, n2/b माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, ये सूत्र मान रख दीजिए। n2 कितना है, 3/2, 3/b माइनस n1 कितना है, n1 मान है, n1 कितना है 1/म्यू कितना है, u कितना है, u है इन्फिनिटी है, बराबर हो गया 3/2 माइनस 1/r कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये मान रखा हमने, n/2 इतना है, n2 माइनस n1, n2 कितना है 1 माइनस 1 करेक्ट हो गया, ये 0 हो जाएगा, यानी 3/2b बराबर हो जाएगा, इसमें 5 एलसीएम कितना रहेगा 2, ऊपर हो गया 3 माइनस 2, यानी 1/10, तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/10 इंटू 2/3। ठीक है, काट दीजिए, 2/3, 2 पंचे 10, 5 आ गया, v बराबर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी 15 सेंटीमीटर दूरी पर, क्योंकि इधर जा रही है, इधर किरण बन रही है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी। इमेज कितनी बनेगी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर प्लस में बनेगी, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक, फर्स्ट पोजीशन में वर्चुअल इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। बिगाड़ दिया, उतार लीजिए इतना, बिगाड़ दें। देखिए कितनी दूरी बनेगी, यहाँ से प्रकाश की किरण इधर जा रही है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, तो अभिलंब से दूर हट जाए, एल्यूमिनियम की तरफ हट जाएगी, इधर जाएगी किरण, ये 15 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5, ये भी 5 हो गई, 5 यहाँ से नापेंगे तो 15 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। अब ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी I1 की इमेज बन गई। अब हम इधर से देख रहे हैं तो इसको हम P रख देंगे, यहाँ पर इधर से देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ का इसको नॉर्मल हमारे यहाँ डाल, जब इधर देखेंगे तो ये हमारा स्पेरिकल मिरर बन जाएगा, यहाँ स्पेरिकल बन जाएगा ये, और यहाँ से जब हम देखें नॉर्मल डालेंगे तो यहाँ नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। जब नॉर्मल होगा, ये डेंसर से जब रेयर में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये किरण जो आ रही है वो हमारी इस डायरेक्शन में ये चली जाएगी, इस जगह। ठीक है, इसको कहेंगे I2। अब देखेंगे कितनी दूरी बनती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी अभी निकाल चुके हैं हम, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल चुके हैं 15 सेंटीमीटर की दूरी निकाली है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं I2 का मान कितने डिस्टेंस पर आएगा, तो u बराबर कितना है, u बराबर यहाँ B से इधर साइड जा रहे हैं तो +5। अब चूँकि करंट इधर जा रही है +5, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो +5 में रहेगा, और u 5 हो गया, r कितनी रहेगी, r भी हम यहाँ से P से लेकर इधर जाएंगे तो माइनस रहेगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस रहेगा, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, और n1 कितना है, अंदर से बाहर तरफ आ रहे हैं, बाहर से अंदर तरफ आ रहे हैं, अंदर से बाहर तरफ निकलती हुई दिखाई पड़ती है, n1 कितना है 3/2, और n2 कितना है 4/1 है,
इसमें b ज्ञात कर लीजिए कितना आएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। b का मान निकाल लीजिए, सूत्र लगा दिए n2 माइनस n2 अपान b माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। इसमें मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए इसको। तो n2 कितना है इसमें, n2 को मान है 1, n2 को मान है 1 अपान b माइनस n1 कितना है 3/2, 3/2 यहाँ रहेगा 5 बराबर 1 माइनस 3/2 अपान r कितनी है इसमें, r है -5। ठीक है, तो 1 अपान b यानी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3/10 5 दूनी 10 बराबर हो गया। इसमें -5 एलसीएम था यानी 2 एलसीएम था, यहाँ हो गया 2 माइनस 3 बराबर हो गया है 1/10। माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 यानी 1 अपान b बराबर हो गया 3/10 इधर हो गया और 1/10 वहाँ पर है। तो 1 अपान b बराबर हो जाएगा 10 एलसीएम 3 + 1, यहाँ b बराबर हो जाएगा 10/4। तो b बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर पर वर्चुअल इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, ये बनेगी। ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। यहाँ बनेगी इमेज। ठीक, और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज आपकी बनेगी इसमें रियल इमेज बनेगी। ये कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। बिगाड़ दे इसको, उतार लीजिए इसको। देखिए, हमने आपको अच्छी तरीके से तीनों क्वेश्चन लगा दिए हैं और अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार करके लगाइए, तब अच्छा रहेगा। धन्यवाद।